अब आते हैं जी आगे, बात जरा करते हैं उस समिट को लेकर जिसको लेकर काफी बातें हो रही थी। हाँ ना के बीच वजारत खारजा ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि इस बार जब भारत की सदारत में G20 का इजलास मुनक्किद होगा तो पूरे साल के दौरान कई तकरीबों का एहतमाम होगा। दिल्ली से लेकर मुख्तलिफ रियासतों के अंदर प्रोग्राम होगा और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी सरगर्मियां जो है वो देखने को मिलेंगी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से 190 G20 मीटिंग के हवाले से शेड्यूल्स को जारी करने का सिलसिला शुरू किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख रियासत यूनियन टेरिटरीज को भी अपना ड्यू शेयर मिलेगा क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर ये मामला जो है वो चलेगा। इस सिलसिले में चीफ कोऑर्डिनेटर जो हैं उनकी तरफ से सभी रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों को एक खत तहरीर किया गया है जिसमें ये कह दिया गया है कि वो तैयारियों में मसरूफ रहें और तैयारियों को फाइनलाइज करें। प्रोसेस किया जा रहा है कि अब ड्राफ्ट कैलेंडर बनाया जाए कि कौन सी तकरीब कहां पर होगी। वजारत खारजा की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि 190 मीटिंग्स अक्रॉस द इंडिया होनी है, 190 मीटिंग्स होनी है और इन मीटिंग्स के अंदर हर एक रियासत के अंदर जो है वो अपना अपना रोल होगा और उसी रोल को देखते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर भी तकरीबात का एहतमाम होगा। ताहम जो फाइनल कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग होगा वो दिल्ली के अंदर होगा, यानी बड़ी मीटिंग दिल्ली की होंगी। ऑफ शोर पर या साइडलाइंस पर जो मीटिंग्स होती है, कभी खारजा वजीर मिलते हैं, कभी दिफा वजीर मिलते हैं, कभी इकोनॉमिस्ट मिलते हैं, कभी सन्नतकार मिलते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो पूरे साल चलती रहेंगी। 190 मीटिंग्स का इनेकाद होगा और उनमें दो मीटिंगें, एक मीटिंग कश्मीर के अंदर और एक मीटिंग जम्मू के अंदर भी होगी। इस सिलसिले में वजारत खारजा की तरफ से जो है वो क्लियरेंस कर दी गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कह दिया गया कि वो गियर अप करे जी एडवांस में ही कि दो मीटिंगें होनी है, एक कश्मीर में एक लद्दाख के अंदर, और इस सिलसिले में जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनके नाम भी खत किताबत का सिलसिला वजारत खारजा की तरफ से जारी कर दिया गया है। G20 प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर 2022 से नवंबर 30, 2023 तक भारत के पास रहेगी G20 के, जिस दौरान मुल्क भर के अंदर कई अहम और बड़े तकरीबों का एहतमाम किया जाएगा G20 इजलास के हवाले से। अब ये G20 में कौन से देश है इसका जरा ध्यान में रखिए। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चाइना है, जर्मनी है, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इनके मेंबर के हैसियत से वहां पर मौजूद है। लेकिन याद रखिएगा पाकिस्तान की अजहद कोशिश ये रही कि G20 का समिट जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर ना हो। इस सिलसिले में जहां सऊदी अरब के साथ उन्होंने राब्ता किया वहीं पर चीन की भी उन्होंने मदद लेने की कोशिश की, जिस दौरान वजारत खारजा ने एक बयान चीन की तरफ से जारी भी किया था। ताहम भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि प्रेसिडेंसी भारत के हाथ में, यानी सदारत भारत के हाथ में, इसलिए प्रोग्रामों को तरतीब तश्कील देना भी भारत की जिम्मेदारी है और 190 के करीब मीटिंग्स का एहतमाम होगा एक साल के दौरान और ये सारी मीटिंग्स एंटायर इंडिया के अंदर होंगी और सबसे बड़ी तकरीर दिल्ली के अंदर होगी जो क्लोजिंग सेरेमनी G20 के इस साल की होगी। तो ये जनाब G20 के हवाले से अब क्लियर हो गया कि इजलास दिल्ली, लद्दाख या जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं होगा, वहां पर एक मीटिंग होगी। अब ये कौन सी मीटिंग होगी? खारजा वजीरों की मीटिंग होगी, फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग होगी, इंटेलेक्चुअल्स की मीटिंग होगी, वो अलग से बाद में शेड्यूल आएगा। लेकिन जो बड़ा इजलास होगा G20 का मेन इजलास होगा वो दिल्ली के अंदर होगा। उस सवाल से दफ्तर खारजा की तरफ से क्लियरेंस पहले ही कर दी गई है। इस साल दिसंबर में यानी आखिरी महीना जो इस साल का होगा तब से इजलास शुरू होंगे और उन्हें पहले ही वजारत खारजा के तर्जुमान ने ब्रीफ करते हुए भी इस पर वजाहत दी थी कि इसमें मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। एक तो सरकारी सतह पर भी होते हैं, गैर सरकारी सतह पर होते हैं, मिनिस्टर्स के अलग से होते हैं और उनके जो एडवाइजर्स होते हैं उनके अलग से होते हैं और जो सफ़ीर होते हैं उनके अलग से इजलास होते हैं। अब इनमें कौन सा इजलास जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलेगा, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि बराबरी का शेयर होगा दोनों जगह और इस सिलसिले में मीटिंग्स और तैयारियां या कमेटियां तश्कील देने का सिलसिला 2 हफ्ते पहले ही जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हो चुका है, लद्दाख के अंदर भी, और बाकायदा इसके लिए जो इजलासों की शुरुआत होगी वो 10 दिसंबर से 2022 के रवां बरस के आखिरी महीने के दूसरे हफ्ते में जाकर इसकी शुरुआत होनी है।